हमें संकल्प करना चाहिए, क्योंकि संकल्पात जायते सिद्धि। हम कोई भी काम करते हैं तो प्रयोजन से करते हैं, प्रयोजन के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते। लक्ष्य को संधान करके बाण छोड़ा जाता है, तो लक्ष्य संधान करने के लिए संकल्प किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें भी संकल्प सबसे पहले बोलते हैं कि मैं इस दिन, इस तिथि को, इस वार को, इस नक्षत्र में, इन देवताओं की सम्मुख साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, माता पिता की साक्षी में, सूर्य नारायण की साक्षी में, यज्ञ नारायण की साक्षी में, सदगुरु की साक्षी में इस कर्म को करने के लिए तैयार हूं। मुझे इस कर्म को करने के लिए शक्ति प्रदान करें, क्योंकि प्रभु भक्ति करते हैं तो संकल्प करने से हमें उस बल की प्राप्ति होती है कि उसमें विघ्न नहीं आता। संकल्प मानसिक भी होते हैं, बहुत से लोग जल लेकर के संकल्प करते हैं, बहुत से लोग आखिरी भी लेते हैं कि मैं जब तक भगवान का पूजन नहीं करूंगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, ऐसा भी संकल्प लेते हैं लोग। संकल्पात जायते सिद्धि, संकल्प यानी नियम, व्रत यानी नियम। तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं केवल आज जितनी सांसारिकता है उससे दूर रहूंगा, लोगों की निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कपट नहीं करूंगा, स्वार्थ से दूर रहूंगा, जितना हो सके परोपकार करूंगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, 84 लाख योनियों में मानव देह ही पुण्य का, धर्म का मार्ग करने का साधन है। अन्य योनियों में यह धर्म करना, पुण्य करना संभव नहीं है। मन के भाव सबके अंदर है, लेकिन यहाँ जितने साधन उपलब्ध हुए अन्य योनियों में नहीं मिल सकते। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन करें। वैसे तो व्रत के दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन नियम ऐसा हो कि हम रोज प्रार्थना करें कि हमारी जो देह है, कल किसने देखा, आज का दिन मिला है, इस दिन को पूर्ण उपयोग करेंगे। उपयोग यानी प्रभु को पाने के लिए, ठाकुर जी की भक्ति में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे। इस देह का पूरा उपयोग तभी है जब हम भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से करें, परोपकार का कार्य करें, धर्म के मार्ग पर चलें। व्रत के दिन हो सके तो तीर्थ स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्नान ना कर सके तो हमारे घर में भी जो जल है उसमें ही तीर्थ की भावना करनी चाहिए। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावम ही कारणम, कि भाव से ही देवता विराजमान होते हैं। मंदिरों में मूर्ति है, वहां पर क्या है, भाव है कि यहाँ पर भगवान ठाकुर जी पाटेश्वर महादेव विराजमान है। घर में हम भगवान की तस्वीर लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, वहां पर भी भाव है। और जहाँ भाव होता है वहां ठाकुर जी साक्षात आशीर्वाद देने के लिए विराजमान रहते ही। तीर्थ का भाव करें कि इस जल में सब तीर्थ विराजमान हो, क्योंकि तीर्थ स्नान से देह शुद्ध होती है। कहते हैं ना, गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं। तो तीर्थ स्नान करने से उस दिन हमें विशेष उज्ज्वलता, पवित्रता की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य भगवान के निमित्त करने के लिए पहले रेडी होना पड़ता है, शरीर को पवित्र करना जरूरी है, क्योंकि हम सांसारिकता में फंसे हुए प्राणी हैं। कुछ न कुछ हमसे पाप निरंतर होते हैं। हम घर में झाड़ू लगाते हैं, कितनी जीव हिंसा होती है, इसे बचा नहीं जा सकता। हम घर में खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, आग जलाई जाएगी, वनस्पतियों का उपयोग करते हैं, इसमें भी जीव हिंसा। गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी फल फूल अन्न का हम उपयोग करते हैं, इसमें किसी प्रकार से जीव की हिंसा जरूर होती है। लेकिन देह के पोषण के लिए इस जीव हिंसा से बचा नहीं जा सकता। उन जीव हिंसाओं के निवारण के लिए हम दूसरे जीवों को पोषित करते हैं कि हम जो अन्न खा रहे हैं, जो धन उपयोग कर रहे हैं, इससे दूसरों की भी मदद करेंगे, दूसरे प्राणियों का भी पोषण करेंगे। इसीलिए 5 यज्ञ बतलाए गए, हर गृहस्थ को करने चाहिए। अतिथि यज्ञ, मांगने वाला है उसको भोजन कराना चाहिए। देव यज्ञ, देवता को आहुति देनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ यानी घर के जितने सदस्य हैं उनका पोषण करना चाहिए। इस प्रकार से 5 यज्ञ शास्त्रों में बतलाए, उनका पालन यदि करेंगे तो जितनी जीव हिंसाएं हमारे से नित्य नैमित्तिक कर्म में होती हैं, उनसे दोष निकल जाता है, वह वस्तु पवित्रता को प्राप्त कर लेती है। धन शुद्ध हो जाता है, अन्न शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए प्रभु भक्ति करें, भाव से तीर्थों का आवाहन करें कि इस तीर्थ के स्नान से, देवताओं के आशीर्वाद से मेरी जो देह है ये पवित्र हो, और इस पवित्र देह से मैं भगवान का अर्चन कर सकूं, व्रत कर सकूं, भगवान का पूजन करूं, भक्ति करूं।
इसमें देह सबसे जरूरी है, इसमें देह को शुद्ध रखना जरूरी है। आज कोई बिना तैयार हो, नहाए नहीं धोए नहीं 10 दिन तक, और जाके किसी मंत्री से मिलना हो तो ऑफिस के बाहर से भगा देंगे आपको, कोई नहीं बुलाएगा पास, एंट्री नहीं मिलती। और ये सूट बूट पहन के जाओ, तैयार होके जाओ तो चौकीदार भी सलाम करेगा। ऑफिस में कहीं ठेठ तक भी चले जाओ तो शायद ही कोई पूछे। अप टू डेट जितना होगा ना आदमी, पूछ फर्क होती है। तो भगवान के द्वार पर जाने में भी हमेशा तैयार होके जाना चाहिए। भक्ति करने के लिए सदैव देह को शुद्ध रखना चाहिए, जितना हो सके पवित्र रखना चाहिए। पवित्र रखने में केवल स्नान ही पर्याप्त नहीं है, मन भी पवित्र होना चाहिए। हमारे मन में राग हो, द्वेष हो, कलह की भावना हो, लोभ की भावना हो, काम हो, तो कितने तीर्थों में स्नान करो, क्या काम। पवित्रता मन से आती है, विचारों से आती है। तो व्रत के दिन तो विशेष पवित्रता प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्नान का नियम है। तीर्थ स्नान के बाद देवताओं का पूजन करना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त हो, फिर सबसे पहले भगवान का पूजन, क्योंकि उन्हीं का दिन है, उन्हीं का पूजन करना, उन्हीं का व्रत करना है, तो उनको सबसे पहले पूजन करना चाहिए। जो भी सामग्री हो उससे भगवान का पूजन करें। यथाशक्ति घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनकी सेवा करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। और बाकी उस समय में जो बाकी समय बचता है दिन में, उसमें ग्रह गृहस्थी का जो भी हमारा लौकिक कार्य है उसको करते हुए भी भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर चलता रहे। भोजन बनाएं, झाड़ू निकाले, पोछा लगाएं, ऑफिस जाएं, बाहर जाएं, काम पर जाएं, हर समय उस कार्य में भगवान का स्मरण उस दिन अवश्य रूप से होना चाहिए। भगवान में रति होगी तो ही व्रत संपूर्ण होगा। सायंकाल भगवान को आरती करें। दीपदान व्रत के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। दीपक जलाने का बहुत महत्व है। पहले मैंने आपको बताया था, गुणनिधि जो था कुबेर बना केवल दीपक जलाने मात्र से। दीपक भी केवल उसने अपने वस्त्र को जला करके रोशनी, इतना पुण्य मिला कि कुबेर का पद प्राप्त हो गया। तो दीपदान व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन, व्रतों के दिन, पर्वों के दिन, तिथि के दिन, त्योहारों के दिन दीपदान करने का बड़ा पुण्य है। मंदिरों में दीपदान करना चाहिए, तुलसी में दीप लगाना चाहिए। वृक्ष हो, पीपल हो, बड़ हो, अशोक हो, घर में और भी कोई वृक्ष लगे हुए हो तो उनके सन्मुख भी दीप जलाना चाहिए। सब में चैतन्य रूप श्री हरि महादेव का निवास, सचराचर में घट घट में अंतर्यामी प्रभु का वास। दीपक लगाना चाहिए घर में, भगवान के सामने, त्योहार, बेली पर, तुलसी में, सब जगह दीपक का। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि दीप जलाने से प्रकाश होता है, उस प्रकाश से हमारा भी अंधकार दूर होता है, अज्ञान दूर होता है। दीपक जलाएं, भगवान को भोग लगाएं, आरती करें, कीर्तन करें, और रात्रि को हो सके तो जागरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये व्रत का नियम है। और अगले दिन यदि एक समय भोजन नहीं करना है, निराहार रहना, तो अगले दिन भी भगवान का पूजन करके पहले अतिथि को भोजन कराएं, भोग लगाएं, और उस चरणामृत को, भगवान के स्नान के भोग के जल को, प्रसाद को, चरणामृत को ग्रहण करने के बाद भोजन करना चाहिए। ये व्रत का सामान्य नियम है। तो राजा अम्बरीश भी एकादशी के दिन बिल्कुल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, व्रत करते थे। तो दुर्वासा जी ने उनकी परीक्षा ली। दुर्वासा जी जो शिव जी के अवतार हैं, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। एक समय प्रजापति ब्रह्मा के तपस्वी पुत्र महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया परम पतिव्रता, दोनों ही एक दूसरे के पूरक बड़े तपस्वी। महाराज अत्रि जी वन में तपस्या करने लगे कि मुझे एक पुत्र की कामना है। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव तीनों प्रसन्न हो गए। तीनों एक साथ दर्शन दिए। तो अत्रि मुनि भी प्रसन्न हुए, अच्छी बात है, मैंने एक को बुलाया, तीनों पधारे, आइए पधारिए, पर मुझे केवल एक पुत्र ही चाहिए। आप तीन हो। तीनों ने कहा नहीं, हम तीनों ही तैयार है पुत्र देने के लिए, इतने प्रसन्न हैं आपसे। अत्रि जी ने बोला, आप तीन देना चाहे तो दे दीजिए, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आपकी कृपा बड़ी, एक के बले तीन, कोई बात नहीं। 3 पुत्रों का आशीर्वाद उनको दिया। इधर नारद जी क्या हुए कि नारद जी भी कुछ लीला करते हैं। नारद जी ने जाकर के देवियों के सन्मुख
पहले तो गए ब्रह्माणी के पास। अनुसुईया तो इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उनका तप दूसरों के सामने बहुत अधिक है, तो जाकर के उनके पातिव्रत धर्म की खूब प्रशंसा की। ब्रह्माणी को कहा कि इस जगत में अनुसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है, आपसे भी ज्यादा उसके पास तप है, बल है। ब्रह्माणी ने कहा ठीक है, अभी पता लगा लेंगे। ब्रह्मा जी को कहा कि देखिए स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, पतिव्रता हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी कोई तपस्विनी और भी है, देख करके आइए, एक बार जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों प्रपंच करते होगी, सबका अपना अपना मार्ग है, धर्म मार्ग पर चलने से किसी को रोका नहीं जा सकता, टोका नहीं जा सकता, उनको करने दो, आप अपना करो। लेकिन ब्रह्माणी ने कहा कि नहीं ब्रह्मा जी, आपको जाना पड़ेगा। इधर नारद जी गए लक्ष्मी जी के पास, उनसे भी जाकर के अनुसुईया का सारा वृतांत कहा कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। उन्होंने भी नारायण को कहा आप भी जाओ, परीक्षा ले लो। श्री हरि ने भी कहा ठीक है, जाते हैं, पत्नी की आज्ञा कुछ माननी भी पड़ती। पार्वती जी के पास भी नारद जी गए, उनको भी कहा कि आपका तो पातिव्रत धर्म कुछ भी नहीं है, आपसे तो बड़ी बड़ी पतिव्रता इस दुनिया में है, अनुसुईया जैसी तो आपकी अंश भी नहीं है, इतनी तपस्या है उनके पास। उन्होंने भी शिव जी को कहा आप भी जाइए। तीनों देवता चले, रास्ते में मिल गए तीनों देवता। बोले किधर? बोले कि अनुसुईया के व्रत की परीक्षा लेते हैं, मैं भी इसी काम से जा रहा हूँ। तीनों देवता एक साथ मिल गए, चलो रास्ता आराम से कटेगा। तीनों देवता अनुसुईया के द्वार पर पहुंच गए और लीला करने लगे। ब्राह्मण वेश धारण कर लिया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे। जब अनुसुईया भिक्षा देने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि रुको देवी, हमारा एक नियम है, हम वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से भिक्षा प्राप्त नहीं करते, इसलिए हमारे नियम का भंग ना हो ऐसा उपाय करके हमको भिक्षा दो। अनुसुईया चिंतित हो गई कि बड़ा अनूठा नियम है आपका, किंतु गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का अनादर नहीं होना चाहिए। याचक को अपनी श्रद्धा के अनुसार, मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन गृहस्थ वही है जो अपने घर पर आए हुए किसी भी याचक को संतुष्ट करे किसी भी प्रकार से। हमारे एक बाबूजी थे, अभी उनकी देहांत हो गया उनका कुछ समय पूर्व। इतने श्रद्धावान थे कि पंडित जी से अभिषेक भी खूब कराते, लेकिन दक्षिणा बड़े कंजूस थे, थोड़े कम देते। तो ब्राह्मण कुछ नाराज भी हो जाते कि पंडित जी सेठ जी आप इतने बड़े हो, दक्षिणा नहीं देते। तो उनके चरणों में लौट जाते थे, यार पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, आपसे मेरा कल्याण होगा, बस आशीर्वाद दो आपको। मतलब बिल्कुल चरणों में लौट करके उस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न कर देते। ब्राह्मण देवता के पास और कोई चारा नहीं कि पैर छुड़ाना ही पड़ेगा, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। तो सदगृहस्थों का कर्तव्य है कि अतिथि को किसी भी प्रकार से संतुष्ट करें। अनुसुईया ने भी अपने पति को याद किया कि पतिव्रता है, उनके लिए पति ही परमेश्वर है। अत्रि जी महाराज को प्रणाम किया और हाथ में जल लेकर के उन तीनों देवताओं पर छिड़क दिया कि आप अभी इसी क्षण दूध पीते बालक के रूप में परिवर्तित हो जाओ। और वही देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन गए। अब भिक्षा देने में कोई दोष भी नहीं है, धर्म भी भंग नहीं होगा, इनका नियम भी भंग नहीं होगा। तीनों बालक ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी बने। तीनों बालक, माता उनका पालन करने लगी, स्तनपान कराने लगी। बच्चे वहीं झूले तीन अलग अलग लगा दिए। उधर अत्रि जी महाराज को भी वरदान मिल गया, वो भी घर लौटे की पत्नी को समाचार सुनाए कि पुत्र हो जाएंगे हमारे। घर आए तो वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बालक पहले से ही विद्यमान है। बोले ये कौन? बोले आपके ही पुत्र है। बोले मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, देवता मेरे को भी वरदान दिए और आपके यहाँ तो पहुंच भी गए। बोले आपके तप का प्रभाव है, पतिव्रता स्त्री है। उन्होंने पति को समझा दिया, पति ने भी मान लिया, क्योंकि उनको पता है कि पतिव्रता है, झूठ नहीं बोलेगी मेरे से।
वह भी पूरी लीला समझ गए तीनों देवताओं की, और बाल रूप उन बालकों की देवताओं की पूजा करते हुए उनका पालन पोषण करने लगे। इधर सारी देवियों ने देखा कि हमारे जो पतिदेव गए हैं, खूब टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीना आए नहीं अभी तक, क्या बात है। तीनों ही देखने गई कहाँ गए, परीक्षा लेने में बहुत समय लगा था। तो जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी गए, रास्ते में मिल गए चौराहे पे, तीनों देवियां भी मिल गई। तीनों देवियां मिली तो उन्होंने भी चर्चा की कि हमने अपने पतियों को व्यर्थ में फंसा दिया। कहाँ फंसा दिया, कहाँ गए पता नहीं, चलो मिलकर के ढूंढते हैं। तीनों गई वापस वही अनुसुईया के द्वार पर। अब जाकर के देखा तो वहां उनके पति नहीं है, 3 बालक खेल रहे हैं अलग अलग झूले में। अनुसुईया से प्रार्थना की कि हमारे पति हमको लौटा दो। बोले जिसका जो हो ले जाओ, मुझे क्या पता कौन ब्रह्मा जी हैं, कौन विष्णु जी, कौन रुद्र है। तपस्वी जो रूप में आए थे, मैंने तो उनको बालक बना दिया। तो उनको अनुसुईया जी को प्रणाम किया तीनों देवियों ने। इतनी बड़ी पतिव्रता है, तो जो पति को परमेश्वर समझ करके अपने कार्यों को करती हैं, ऐसी पतिव्रता को देवता भी नमन करते हैं। अनुसुईया ने तीनों देवियों से क्षमा मांगी कि मेरा ये अपराध हुआ है, आप इस पर रुष्ट ना हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। और ये तीनों बालक हैं, ये मेरे ही पुत्र बने रहने दीजिए, जब समय आएगा तब आपके लोक में लौट जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के जो अंश चंद्रमा है वह समुद्र में गए और बाद में समुद्र मंथन में निकले और शिव जी के ललाट पर उनको स्थान मिला। दत्तात्रेय भगवान सन्यासी कहलाए और दुर्वासा जी ऋषि रुद्र अवतार। अब रुद्र के अंश से क्रोध बहुत है, तुरंत छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। राजा अम्बरीश के राज्य में एक बार भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। राजा भी जानते हैं कि संत हैं, गृहस्थों का कर्तव्य कि संतों की सेवा करना। अब जिस दिन वह राजा के यहाँ पहुंचे उस दिन एकादशी थी और राजा का व्रत था। दुर्वासा जी ने कहा कि भोजन करेंगे। दुर्वासा जी की पूरी टीम शिष्यों के साथ गए, एक नहीं हजारों, क्योंकि बड़े ऋषि हैं तो उनके साथ चेले भी बहुत। सब गए राजा अम्बरीश के यहाँ और कहा कि हम स्नान पूजा कर लें, हमारी संध्या वंदन कर लें, फिर हमको भोजन कराना। राजा ने कहा ठीक है। इधर स्नान के लिए ऋषि गए हैं और सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया। अब राजा ने विचार किया कि मेरे तो एकादशी का व्रत है, पारण का समय हो रहा है, नियम है ना, उसका पालन करना जरूरी है। अब क्या करूं, ऋषि आए नहीं, अतिथि को भोजन कराए बिना गृहस्थी को भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी शास्त्र का वचन है। धर्म संकट में आ गया। तब जब व्यक्ति धर्म संकट में होता है ठाकुर जी को याद करता है, संतों की सदगुरु की शरण में जाता है। तो ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे पूछा कि इसका कोई निराकरण हो तो बताओ, समय जा रहा है, ऋषिगण आए नहीं है, मेरा व्रत भी भंग हो जाएगा, इतने सालों की तपस्या है और ऋषियों को अगर भोजन नहीं कराऊंगा, पहले मैं भोजन करूंगा तो इसमें मुझे भी दोष लगेगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, केवल भगवान के चरणामृत का पान करके अपने व्रत का पारण कर लीजिए, इससे आपको अन्न भक्षण का दोष नहीं लगेगा और अतिथि का निरादर करने का दोष भी नहीं लगेगा। राजा अम्बरीश ने जल से अपने व्रत का पारण कर लिया। इधर दुर्वासा जी जब पहुंचे, उन्हें पता चला कि राजा ने पारण कर लिया, तो बिना सोचे विचारे उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गए कि तेरा तो मैं बिल्कुल नाश कर दूंगा। दुर्वासा जी इतने क्रोधित हैं। अब जैसे उसको श्राप देने के लिए तैयार हुए और राजा अम्बरीश का जो रक्षक भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र है वह उनके पीछे लग गया कि मेरे भक्त को आपने हाथ कैसे लगाने की चेष्टा की। अब सुदर्शन चक्र आगे पीछे और आगे दुर्वासा जी भागते रहे कहां जाए, पूरे जगत में घूम गए और जाकर के क्षीर सागर में भगवान नारायण को प्रणाम किया कि आपके सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, आपकी महिमा अपरंपार है और मैं तो स्वयं शिव स्वरूप हूं, मैंने केवल परीक्षा के लिए सब काम किया। महर्षि दुर्वासा जी ने विष्णु को प्रणाम किया, सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया, एकादशी की महिमा को प्रणाम किया। बोले एकादशी महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद आगे आता है अतः परम शृणु विद्या हनुमच्चरितम मुने, कि भगवान का जो रुद्रावतार हनुमान जी का, इसका वर्णन शिव पुराण में आया।
सब देवताओं ने रावण से संतप्त होकर के भगवान का तप किया कि इससे हमारा उद्धार करें। भगवान श्री महादेव ने विचार किया कि श्री राम जी ने अवतार लिया है, मैं इनका ही भजन करता हूँ। सदाशिव भी राम जी को भजते हैं, मैं इनका भजन करता हूँ, मेरा आराध्य देव है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे करूं? तब भगवती से कहा कि मैं हनुमान जी वानर रूप में भूमि पर जाऊंगा और राम जी की सेवा करूंगा। तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसे बार बार आप चले जाते हो तो मेरा या क्या काम है? पति के पीछे ही पत्नी का काम, साथ रहना मेरा धर्म है। राम जी वन में गए, सीता जी भी गई, आप यदि वानर रूप लेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले मैं अगर अवतार लूंगा और वहां पर मैं गृहस्थी में पड़ा रहूंगा तो फिर सेवा कैसे होगी? मेरा लक्ष्य सेवा करना है, वहां अपने प्रपंच को नहीं फैलाना है। तो बोले आप चिंता मत करिए, मैं आपकी पूंछ में विराजमान हो जाऊंगी। तो हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी शक्ति विराजमान हुई और जो भी कार्य उन्होंने हनुमान जी ने किए हैं वह सब अपनी पूंछ के प्रभाव से, जगदम्बा के प्रभाव से की। बोले जगदम्बे मात की जय हो। अब भगवान महादेव जो रावण का वध नहीं कर सकते क्योंकि वह उनका भक्त है, शिव भक्त था, वध कैसे करे? तो उन्होंने राम जी का आराधन किया कि आपको इसका वध करना है। अब रावण के पास तो शिव जी ही थे क्योंकि शिव भक्त था, लेकिन राम जी के पास शिव जी और शिव जी की शक्ति, हनुमान स्वरूप और पूंछ में भगवती का स्वरूप, शिव शक्ति दोनों उनके पास थी, इसलिए हनुमान जी और राम जी ने रावण का वध करना संभव हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अंजनी ने, माता अंजनी ने, केसरी ने वन में खूब तप किया कि हमारे सुंदर बलशाली पुत्र हो। अब जब हनुमान जी का अवतार हुआ इसका भी कारण रहा, नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था ना कि जब तुम नर रूप धारण करोगे तब स्त्री का वियोग सहोगे। तो भगवान श्री हरि ने राम जी का अवतार लिया, पत्नी से वियोग हुआ और नारद जी ने कहा था कि जो तुमने मुझे वानर रूप दिया है ना, ऐसा ही वानर रूप ही तुम्हारी सहायता करेगा और अपनी पत्नी से पुनः मिलाएगा। इसलिए भगवान को वचन को रखने के लिए, राम काज करने के लिए अपने अंश में रुद्र रूप हनुमान जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का वितरण हुआ, तब मोहिनी अवतार हुआ। उस समय शिव जी भी कुछ मोहित हो गए, उनका तेज निकल गया। उस तेज को पत्रपुट में संरक्षित किया और वायुदेव ने अंजनी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए वायुदेव भी हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी उसमें सहयोग किया गर्भ में उसको उदरस्त करने के लिए। अब हनुमान जी का जन्म अलग अलग समय में बतलाया जाता है। कुछ जगह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भी बताया जाता है, कहीं पर चैत्र शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं, कुछ कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। तो ये अलग अलग कल्पों में जो घटना हुई है उनके कारण अलग अलग तिथियों में कुछ मतभेद है, लेकिन हमारा तात्पर्य तो हर दिन भगवान का जन्मदिन है। हमेशा भगवान की आराधना करें, जो दिन होगा उस दिन तो मान ही जाएंगे, बाकी तो मान नहीं। हमेशा मानो, भगवान का पूजन करो, कोई दोष नहीं लगेगा। हनुमान जी प्रकट हुए, बचपन से ही बड़े ही बलशाली, लेकिन वानर रूप है, उत्पात भी करते थे। बचपन में उनको भूख लगी, सूर्य को फल समझ करके खाने के लिए जब गए हैं, उसी समय राहु का भी समय हो गया उनको ग्रहण करने का। तो राहु को तो धक्का दे दिया, खुद उस सूर्य को मुख में डालने लगे। सूर्य चिंतित हो गया, देवता भी चिंतित हो गए, अंधकार हो गया। इंद्र आगे गया, इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित होते समय उनके हनुमान इसलिए नाम हुआ क्योंकि हनु, उनकी जो थोड़ी है उस पर वज्र का प्रहार हुआ, उससे कुछ उनको थोड़ी टूट गई, टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम हनुमान, कि जिनकी थोड़ी जो है वह तिरछी है, टेढ़ी है, इसीलिए उनको हनुमान कहा जाता है।
अब जब हनुमान मूर्छित हुए तो वायु देवता ने विचार किया मेरे पुत्र को कष्ट पहुंचाया, उन्होंने बहना बंद कर दिया। सारे जगत में त्राही त्राही हो गई, क्योंकि प्राणवायु है, प्राणवायु के बिना सब जीवों को कष्ट होना शुरू हो गया। तब पवन देवता से प्रार्थना करी कि आप बहना शुरू करिए, अपना अस्तित्व बनाए रखिए। तब पवन देव ने कहा कि मेरे पुत्र को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको सब देवता अपना अपना बल प्रदान करें। सब देवताओं ने हनुमान जी को अपना अपना बल प्रदान किया, अपना अपना तेज प्रदान किया, अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। इसीलिए हनुमान जी इतने बलशाली, अतुलित बलशाली। भगवान हनुमान जी का बचपन में सब शक्तियां उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब शक्तियों के बल पर वानर स्वरूप तो था ही, उत्पात करते थे, इधर उधर कूदना फांदना, सबको परेशान करना, कहां से क्या उठा लेना। बंदरों को कुछ समझ नहीं आता, कहीं से भी कोई वस्तु उठा ले, खा ले, रख दे, पटक दे। तो बार बार कोई ऋषिगण यज्ञ करते तो वहां पर भी जाकर के उत्पात करते। उनका तो खेल कूद है, लेकिन ऋषियों को कष्ट हो गया। एक ऋषि ने श्राप दे दिया हनुमान जी को कि जिस बल पर तुम इतना घमंड करते हो, उत्पात करते हो, इस बल को तुम विस्मृत कर दोगे, भूल जाओगे। तुम्हारा बल है ना, यही तुम्हारे को याद नहीं रहेगा। तब हनुमान जी ज्ञानवान तो ही, संतों को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया कि मैं उत्पाती हूं, लेकिन मुझे क्षमा करिए, मेरा जन्मजात गुण है, मुझ पर कृपा करिए। तब ऋषियों ने कहा कि ठीक है, जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हें अपना बल पुनः याद आ जाएगा। तो जब सीता जी की खोज के लिए चर्चा चली, तब जामवंत जी कहने लगे, कहि वृक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी को बल याद दिला दिया और उस बल के पुरुष से पूरा समुद्र लांग गया। अब हनुमान जी जब सूर्य को निकल गए थे, सब देवताओं ने उनकी खूब आराधना की, उनको सब बल प्रदान किया। हनुमान जी का बल जो है जगत के कल्याण के लिए हो गया। अब जो जो बड़े हुए उनके उपनयन संस्कार किए। गुरु बनवाने के लिए किसको बनाए? गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना जीवन गर्भ। तो कहा कि जिस सूर्य को तुम फल समझते थे, उनके माता पिता ने कहा तुमने उसका भक्षण करने का प्रयास किया, उन्हीं सूर्य की तुम आराधना करो, उन्हीं को गुरु बनाओ। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, तुम्हारे भी अज्ञान रूप अंधकार को दूर करेंगे, सब विद्याओं को प्रदान करेंगे। तब हनुमान जी कहा सूर्य तो इतने ऊपर है, मैं वहां कैसे जाऊं? उनको वापिस याद दिलाया तुम्हारे पास खूब बल है। हनुमान जी सूर्य के पास पहुंच गए, प्रणाम किया जाकर के, हे प्रभु मुझे अपना शिष्य बनाइए। सूर्य भगवान ने कहा भाई शिष्य बनाना तो बड़ा कठिन कार्य है। पहली बात तो चेले चपाटे रखो तो मेरा काम कब करो? मेरे को तो 24 घंटे चलना है, रुक सकता नहीं। तुमको पढ़ाने कब बैठो? तुम्हारी परीक्षा कब ले, कब तुम्हारे को उत्तर बताऊं, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूं। 24 घंटे मेरे पास एक ही काम है, चलो 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 चलो, इधर से उधर, पूरब से पश्चिम। बड़ी विचित्र स्थिति है, यहाँ पर संभव नहीं, कहीं और जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे माता पिता का, बड़ों का आदेश है कि आप ही मेरे गुरु बनेंगे, आपके सिवा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब आप जैसा चाहो वैसा करो। तो बोले देख लो तुम्हारी व्यवस्था देखो, मेरा तो ये सिस्टम है, चलना। बोले ठीक है, मैं अपना एडजस्टमेंट कर लूं। तो हनुमान जी ने जो ज्ञान लिया वो इतना दुष्कर माध्यम से लिया कि सूर्य चल रहे हैं आगे की ओर मुख करके, और हनुमान जी उनके सामने सूर्य को देखते हुए उल्टा चलते हुए। सूर्य की गति इतनी है, उससे तेज चलना पड़े, उससे भी तेज चलते हुए सूर्य की ओर मुख करते हुए, बिना रुके उनके साथ साथ चलते हुए हनुमान जी ने सारी विद्याओं का ज्ञान, सारे शास्त्रों का अध्ययन उनसे किया। इसलिए भगवान हनुमान जी को अतुलित बलधामम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा। अब गुरुमुख हो गए। कुछ विद्याएं ऐसी है जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को बताई जाती है, हर ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तब सूर्य भगवान ने कहा कि भाई तुम तो ब्रह्मचारी हो, तो गृहस्थ का जो ज्ञान है वह तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अब तुम शिष्य बन गए तो ज्ञान भी देना जरूरी है। तो बोले कि मेरे को विवाह तो करना नहीं है, राम जी की सेवा में विघ्न हो जाएगा। बोले आप चिंता मत करो, मेरी एक पुत्री है सुवर्चला, मैं भगवान की तप करती है, उसको भी विवाह नहीं करना, गृहस्थी नहीं बसानी है, तुम केवल नाम के लिए विवाह कर लो।
ताकि ये ग्रस्त संबंध हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें शिक्षा देने का अधिकारी मान लूंगा। तो सुवर्चला से उन्होंने विवाह किया और विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तो तप करने के लिए चली गई और हनुमान जी पुनः शिक्षा प्राप्त किए। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी